सरकार की पॉलिसी ठीक नहीं है, जो कि सरकार को इसको सुधारने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अब वो इतने पढ़ लिख के 300 रुपये में जाके ईटा गारा का नौकरी तो नहीं कर सकते हैं। देखिए, सब पकौड़ा नहीं बेच सकते ना, लेकिन ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो उससे आगे उठ के और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन सब मुकेश अंबानी तो नहीं बन सकते ना। कि हम सुसाइड के बारे में यही कहना चाहेंगे कि ठीक है, अगर पढ़ाई आपसे हो रहा है, अगर पढ़ाई आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं, देखिए एक पढ़ा लिखा बच्चा वो कभी उसको सुसाइड नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ जनता की आवाज़। आज हम हैं एक कोचिंग सेंटर पर जिसका नाम है धैर्य कोचिंग सेंटर, और यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे सहयोगी हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन सरकार जो है वैकेंसी नहीं निकालती। आइए इनसे बातें करते हैं कि सरकार वैकेंसी नहीं निकालती तो उनकी वेतन पर क्या प्रभाव पड़ता है और ये लोग कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ है धैर्य कोचिंग सेंटर के संस्थापक जिन्होंने कोचिंग की स्थापना की है। आइए इनसे बातें करते हैं। तो सर, अपने नाम बताइए। मेरा नाम सर रोशन भारद्वाज है। मैं 29 अगस्त 2020 से कोचिंग संस्थान में लगा हूँ। तो मैं इसको मतलब पहले तो मैं एक ब्रांच खोला सैदापुर में, जो मुख्य ब्रांच है। इसके बाद फिर मैं सैदापुर में मेहनत किया, ठीक ना। तो उसमें मुझे कम से कम 4-5 बच्चे मिले, जिसमें 5 बच्चों में से एक मतलब विपिन कुमार राज जो है SSC GD फर्स्ट मेरे सामने जो एग्ज़ाम आया तो SSC GD के रूप में आया। तो मैंने उसमें उनको अपने टीम के सहयोग से क्वालिफाई करवाया, जिसमें वो सिलेक्ट हुए हैं। और लेकिन उनका फिजिकल की वजह से मतलब नहीं सही था, तो फिजिकल नहीं हुआ, लेकिन उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गए। और इसके बाद वो जब मैं की दूसरी बार कोई एग्ज़ाम आया उनके सामने, तो पेट आया, यूपी पेट, जिसमें उन्होंने 90 क्वेश्चन सॉल्व किए और उसमें 11 क्वेश्चन गलत हुए हैं और बाकी सब आंसर के अनुसार सही है, ठीक ना। तो मैं इसके बाद आप देखिए, मैं वहाँ से बढ़ा और इसके बाद मेरे मतलब जो बच्चे थे वो मुझे उत्साहित किए। तो उनको थोड़ा दूरी ज़्यादा पड़ रही थी, तो बोले सर मतलब वहाँ भी स्टूडेंट हैं, मतलब दूसरा ब्रांच भी खोलिए। तो मैं सैदापुर अम्बेडकर नगर में के बाद मैं एक जाफरगंज में भी एक सेंटर मतलब डाल दिया हूँ। और मेरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, उस पर मैं अभी थोड़ा काम नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी मैं कभी कभी वीडियो डालता रहता हूँ, जो धैर्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोचिंग का मतलब उसका नाम है, ठीक है। तो इसके बाद अब देखिए आगे। अच्छा सर, सरकार जो है वैकेंसी नहीं निकाल रही है, और आप लोग कितना बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, आप लोग कितने अपने आप को इतना सहयोग कर लेते हैं? देखिए, देखा जाए तो सरकार की पॉलिसी ठीक नहीं है, जो कि सरकार को इसको सुधारने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि एक मिडिल फैमिली के लिए सरकारी जॉब एक अपॉर्चुनिटी के तरीके से है। तो सरकार को इस पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। बाकी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हम लोग ये बताते हैं कि उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब वो इतने पढ़ लिख के 300 रुपये में जाके ईटा गारा का नौकरी तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए सरकार को इस पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और हम बच्चों को इसीलिए मोटिवेट करते हैं कि कभी ना कभी तो सरकार सुधरेगी और कभी ना कभी टाइम पे वैकेंसी आएगी, तो जब आए तब आप लोग मात मत खाइएगा। इस तरीके से हम लोग बच्चों को मोटिवेट करते हैं। सर, अपने बच्चों को क्या क्या पढ़ाते हैं? हम बच्चों को देखिए, मैं मैथ का टीचर हूँ और मैं खुद ही भारतीय तटरक्षक बल में सिलेक्टेड हूँ, टेट सीटेट क्वालिफाई हूँ। मैं बच्चों को मैथ पढ़ाता हूँ। तो सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम बजरंगी गौड़ है। इस कोचिंग के संरक्षक की भूमिका में मैं रहता हूं, और मेरा बच्चों का पढ़ाने का जो दायित्व है जीएस है। और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए यही कह रहा हूं, अगर आज वैकेंसी सरकार देती है कि आप निकाल लेते हैं, तो आप तैयारी में लगे रहिए, जब आएगी तब तो निकलेगा। तो इस तरह लगे रहना चाहिए हमेशा निरंतर। अच्छा, तो आपके कुछ बच्चे भी आपसे क्वालिफाई कर चुके हैं, मतलब कितने बच्चे आप क्वालिफाई कर चुके हैं? देखिए, अभी हम लोग को कोचिंग खोले ज़्यादा दिन हुआ नहीं, मुश्किल से 1 साल हुआ होगा। 1 साल में जो पेट है उसमें काफ़ी बच्चे अच्छा स्कोर किए हैं। बाकी हमारा एक बच्चा है विपिन कुमार राज, वो अभी पिछली वाली वैकेंसी SSC GD में वो क्वालिफाई है। अच्छा, हाँ, वो क्वालिफाई है। बाकी उसका फिजिकल जो था, वो फिजिकल में उसकी हाइट कम थी, इसलिए फिजिकल नहीं हो पाया। बाकी वो SSC GD में। अच्छा, आप लोग कौन कौन से सर तैयारी कराते हैं बच्चों के लिए? जैसे यूपी की जितनी भी वैकेंसी है, लोअर PCS तक अगर बच्चे मिल जाते हैं तो हम लोग उतना पढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके बाद UP SSSC यानी कि उसके जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, उसके अलावा मैं SSC की मतलब व्यवस्था करते हैं, मतलब जो उसमें जैसे SSC GD हुआ, मतलब छोटी छोटी वैकेंसी उस पर भी ध्यान दिया जाता है। और बाकी आगे मतलब जो हाई लेवल के हैं, मतलब टीचिंग लेवल का स्टेट सुपर टेट की भी सुविधाएं की जा रही हैं। और बाकी आगे अगर बच्चे मिलते गए तो हम लोग आगे भी PCS लेवल तक जाएंगे, ठीक ना। लेकिन अभी तो जो हैं वो अभी वनडे एग्ज़ाम के ही संबंधित सब बच्चे हैं। सर, बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर है। देखा जाए, लोग जो MBA चाय वाला है, ऐसे लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके जो है चाय बेच रहे हैं, पकौड़ा बेच रहे हैं,
और सरकार इस पे कह रही है कि आप लोग पकौड़ा बेचिए, चाय बेचिए, इसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं? देखिए, सब पकौड़ा नहीं बेच सकते ना। जैसे ये होता है कि अब एक क्वालिफाइड बंदा है तो वो थोड़ा पकौड़ा बेचने में शर्म करेगा, लेकिन ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो उससे आगे उठ के और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन सब मुकेश अंबानी तो नहीं बन सकते ना, इसलिए कुछ बच्चे डरते भी हैं, इसलिए वो कदम नहीं ले पाते हैं। और एक मिडिल क्लास फैमिली थोड़ा ये ज़्यादा कोशिश करती है कि हमारा बच्चा शिक्षित हो और एक सरकारी नौकरी पाए, इसलिए उस तरफ बच्चे कम जाते हैं। और अगर उनको पकौड़ा ही बेचना है तो वो इतना पढ़े लिखे क्यों, ये भी तो उनके दिमाग में रहता है, इसलिए वो पकौड़ा बेचना पसंद नहीं करेंगे। अच्छा, सरकार बोल रही है आत्मनिर्भर बनिए, लेकिन आप बोल रहे हैं पकौड़ा नहीं बेचेंगे बच्चे, सरकार इस पे आत्मनिर्भर बच्चों को आत्मनिर्भर बनने के लिए ज़रूरी थोड़ी ना कि पकौड़ा बेचे, अब ये भी तो आत्मनिर्भर का ही तरीका है एक सरकारी जॉब लेने का, तो इस पे ध्यान दे सरकार। ऐसी तो है नहीं कि वैकेंसियाँ नहीं है हमारे देश में, वैकेंसी हमारे में भी देखा जाए तो एक आंकड़ा आया था 36-35 लाख फॉर्म खाली हैं, तो उस पर आप भर्ती करवाइए ना। इतने बच्चे बेरोजगारी में जुटे हैं, आप सरकार को ध्यान देना चाहिए ना कि इस पर कुछ काम करे, तो ये ज़रूरी है, ये भी तो जरूरी है। आपका आरोप है जो सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, जो काफ़ी बच्चे, कुछ लोग बच्चे सुसाइड कर लिए हैं। इस बार जो पेट परीक्षा हुआ था वो कुछ बच्चे वहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त से परेशान हुए थे, इसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं? देखिए, दुर्घटना एक अनहोनी है जो नहीं होना चाहिए लेकिन हो जाती है, अब उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, उसको तो भगवान ही मालिक है उसका, किसी का दुर्घटना हो जाता है। बाकी हम सुसाइड के बारे में यही कहना चाहेंगे कि ठीक है, अगर पढ़ाई आपसे हो रहा है, अगर पढ़ाई आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं, देखिए एक पढ़ा लिखा बच्चा वो कभी उसको सुसाइड नहीं करना चाहिए, मेरा सबसे बड़ा ये वो है कि उसको सुसाइड कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर वो इतना पढ़ लिख लिया है, इतना दिन से अगर पढ़ाई में लगा है तो वो बेरोज़गार तो है नहीं, पहली बात तो वो बेरोज़गार नहीं है, वो कहीं भी अपना एकेडमिक या कुछ भी पढ़ा लिखा के अपना रोजी रोटी कमा सकता है, तो उसको सुसाइड करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे। अगर सरकार वैकेंसी निकालेगी, बच्चों को अगर रोजगार मिलेगा तो सरकार बच्चों को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। नहीं उठाएंगे बच्चे, क्यों उठाएंगे? जब सरकार प्रॉपर वैकेंसी देगी, उसको 1 साल में क्लियर करेगी, बच्चे ऐसा कदम उठाएंगे नहीं। अभी देखिए, अभी हाल ही में एसएससी उसका ग्रुप डी का एग्ज़ाम था, 2019 का फॉर्म था, अब एग्ज़ाम हुआ है। अगर आप 4-4 साल एक छोटे से पोस्ट के लिए आप इतना इंतजार करवाएंगे तो बच्चे क्या करेंगे? अब जो बच्चा 2019 में फॉर्म भरा होगा कि हम ग्रुप डी का पेपर देंगे और वो अभी तक 4 साल तक ग्रुप डी का पेपर नहीं दे पाया, वो तब भी तो पढ़ाई में लगा है 4 साल तक ना, तो सुसाइड नहीं करेगा तो क्या करेगा? इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को कि वो प्रॉपर तरीके से वैकेंसी क्लियर करती जाए। अच्छा, तो आपका कहना है कि सरकार जो वैकेंसी निकाले बच्चों को, ताकि बच्चे भी कुछ मोटिवेट हों और पढ़ाई में उनका मन लगे। अगर सरकार वैकेंसी नहीं निकालेगी तो बच्चे जो डिमोटिवेट हो जाते हैं और उनके मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं। अभी जो पेट परीक्षा हुआ था, मैंने वहाँ पर देखा था कि बहुत सारे बच्चे जो ट्रेन पर लटक के गए हुए थे, कुछ लोग बस से गए थे और काफ़ी बच्चों का पेपर भी छूट गया था। तो सरकार जो है धर्म के नाम पर बहुत कुछ करती है और शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे रही, तो इसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं? देखिए, हम कहते हैं मतलब कि जैसे से हर चीज़ पे ध्यान दें, ठीक ना, क्योंकि बच्चे जो है ये जो एग्ज़ाम करवाते हैं इनको कई शिफ्ट में करवा दें, जिससे क्योंकि जनसंख्या जो है स्टूडेंट की बढ़ चुकी है और वो लोग को मतलब अभी वैकेंसी नहीं आई है, तो इसी वजह से खाली नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसा करे कि सरकार मतलब वैकेंसियाँ निकालें और इसके बाद जो बच्चे हैं उनको एग्ज़ाम करवाएं और उनको जल्दी से जल्दी जॉब दें, ठीक ना। तो जब जॉब देंगी तो कुछ संख्या कम होगी, ठीक ना। तो जब संख्या कम होगी तो उनको भी क्या कराया जाएगा, मतलब एग्ज़ाम करवाने में या कोई भी मतलब एग्ज़ाम करवाने में उनको असुविधा नहीं होगी, ठीक ना। जब असुविधा नहीं होगी तो मतलब बच्चे कम नहीं रहेंगे तो असुविधा भी नहीं होगी और बराबर वैकेंसी क्लियर करते जाएं। और इसके बाद देखिए, सुसाइड का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप इतने शिक्षित होकर सुसाइड कर लीजिए, ठीक ना। कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको सुसाइड करने के लिए मजबूर करती है, सिर्फ आप ही हो जो मजबूर हो जाते हो। मतलब दुनिया में अगर आप आए हो तो आप किसी लिए बने हो, ठीक ना। बस वो किस लिए बने हो, सुसाइड के समय आप मतलब अगर ऐसा कुछ उठपटांग अपने के मन में आता है तो आप उसको सोचिए आराम से, शांति से, यानी कि धैर्य से आराम बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आगे कदम मत उठाइए। बस ये सोचिए कि मैं यहाँ हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा, क्या मुझसे होगा, इसके बारे में सोचिए। यानी कि जो होगा उसके तरफ मुड़ जाइए आप। सुसाइड थोड़ी नहीं, आपके मतलब माता पिता अभी इतना 2-3 साल आपको पैसा दिए, सुसाइड करने के लिए दिए हैं? आपको शिक्षा का मकसद ये कहीं आप मान के चलते हैं नौकरी नहीं मिला तो मैं सक्सेस नहीं हुआ, ये नहीं होना चाहिए। आपको ये होना चाहिए कि मैं यहाँ तक आया हूँ, अब मेरे माता पिताजी मुझे यहाँ तक पहुँचाए, मैं यहाँ तक कुछ मतलब मेहनत किया हूँ, इसके अलावा मुझे अन्य चीज़ सोचना चाहिए। अगर सरकार नहीं ध्यान दे रही है
तो मैं भी कुछ ध्यान दूँ जिससे मेरी पढ़ाई भी चलती रहे और इसके बाद खर्चा भी मेरा चलता रहे और माँ बाप भी खुश हो जाएं। तो अगर मैं सुसाइड कर लेता हूँ तो ये कहीं ना कहीं मेरे परिवार के लिए, मेरे देश के लिए और पूरी जनता के लिए मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक ना। तो सुसाइड नहीं करना चाहिए, ठीक। यदि आगे जाते हैं तो आपको रास्ता मिलेगा, ठीक। अच्छा, धैर्य कोचिंग सेंटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को क्या बच्चों को क्या बताना चाहते हैं? देखिए, धैर्य कोचिंग का मुख्य उद्देश्य ये है, मुझे इसमें मतलब कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए आ गया धीरे धीरे। पहले तो मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि मैं सोचा मतलब पढ़ाई चलता रहा मेरा, लेकिन अब मुझे ये लगता है कि यहाँ के बच्चे जो बाहर जाते हैं, जो मतलब जाना चाह रहे हैं बाहर और इसके बाद उनके पास पैसा नहीं है, और जिनके पास है तो वो जाके वहाँ खर्च करके चले आते हैं, वो वैकेंसी या कुछ किसी कारणवश नहीं हो पाता तो उनके पैसे ज़्यादा खर्च जाते हैं। परिवार वाले, गांव वाले, इधर उधर के सब बोलते रहते हैं कि मतलब ऐसा किया, खर्च करके सब कुछ चलाया। तो मैं सोच रहा हूँ इलाहाबाद बाहर की जो चीज़ें हैं ग्रामीण क्षेत्र पर ही क्यों ना आ जाए, और जब ग्रामीण क्षेत्र पर आ जाएगा तो उसमें क्या होगा, उनके पैसे बचेंगे और इसके बाद उनको समय का भी अभाव नहीं रहेगा, अपने घर का भी थोड़ा बहुत काम कर लेंगे। अगर घर वाले शिक्षित है तो उनको पूरा टाइम देंगे पढ़ने के लिए, और जब टाइम देंगे तो अच्छा ही करेंगे, ठीक ना। तो मैं देखा कि यहाँ की ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, ग्रामीण से तो मैं ही किसान का लड़के हैं, ठीक ना, तो वो लोग बड़े मेहनती होते हैं। उनसे थोड़ा सा भी कह दीजिए, वो थोड़े ही देर में उसको मतलब सब कुछ मेहनत करके कवर कर लेते हैं। तो वही जब बाहर जाते हैं तो उनको थोड़ा दिन बाद दबाव आने लगता है, तो क्या कैसे किया जाए, पैसा आप कहाँ से आए, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, मैं सोचा कि संस्थान डालूँ और इसके बाद पूरी सुविधा, जितना बाहर की सुविधाएं रहती हैं शहर में उतनी सुविधा में दूँ, उतने ही बढ़िया टीचर, उतने बढ़िया सब कुछ सिस्टम दे दूँ, और इसके बाद उनको कम दाम में, अच्छा, ठीक ना, कम दाम में, और वो सक्सेस हो जाए। जब वो लोग थोड़ा मेहनती बच्चे आएंगे तो वो सक्सेस जब होना शुरू होंगे, जैसे आप विपिन कुमार राज जब से आए हैं और इसके बाद 4-5 बच्चे थे मेरे पास, अब मान के चलिए कम से कम 80 लड़के मान के चलिए सैदापुर सेंटर पे हैं, जैसे मतलब कंपटीशन और एकेडमिक मिला के, और यहाँ भी लगभग मान के चलिए 20-30 लड़के हैं जो अभी तक आने के लिए बोल रहे हैं कि आ जाएंगे और फिर कल आएंगे भी, ठीक ना। तो ये कहीं ना कहीं एक जब मतलब सेलेक्ट होते हैं बच्चे तो मोटिवेट होते हैं बच्चे, और इसके बाद उसमें मैं कम फीस में उनको खूब बढ़िया सुविधा दे देता हूँ, हर एक सुविधा। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी मतलब सुविधा दे रहा हूँ कि जिससे ऑफलाइन जो पढ़ाया जा नहीं समझ में आ रहा है और इसके बाद वहाँ भी जाके पढ़ लें, अगर फिर नहीं समझ में आ रहा तो फिर चाहे मतलब जैसे उनके क्वेश्चन करने का मन हो उसी प्रकार से पढ़ें और सेलेक्ट हों, और जिससे क्या करें कि मतलब जो भाई बहन जो बाहर जा रहे हैं जिनके पास पैसा, वो भी विश्वास करें और अपने घर में ही रह के अच्छी खासी पढ़ाई करें, ठीक ना। तो इसके लिए मैं आगे, ठीक ना। अच्छा, इनका कहना है कि जो बच्चे बाहर जाते हैं काफ़ी पैसा खर्च करते हैं, रहने का खर्चा, पीने का खर्चा, खाना पानी सब जो बाहर खर्च करते हैं, अगर वो ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं तो यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर लो प्राइस पे आपको शिक्षा दिया जाएगा और यहाँ पर लो प्राइस पे आपको तैयारी भी कराई जाएगी। क्या सर आप लोग कितने मतलब तैयारी करा देंगे बच्चों को लो प्राइस पे? हाँ, क्यों नहीं, हम लोग लो प्राइस पे। अरे उनका बाहर रहेंगे तो कम से कम रहने खाने का जो पैसा लगता है वो तो बचेगा ना। हाँ। बस उनको फीस देना पड़ता है। अच्छा। और वो सब खर्चा बचता है क्योंकि वो घर से आएंगे, अपना पढ़ेंगे यहाँ पे। तो इससे आपको कोचिंग सेंटर का खोलने का मतलब यह है कि यहाँ जो बच्चे बाहर जाते हैं, जो इलाहाबाद, कोटा, बड़े जो कहाँ जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, आप लो स्टेज पे आप यहाँ तैयारी करा देंगे। तो इनका कहने का मतलब यह है कि जो बच्चे बाहर जाते हैं अपना पैसा खर्च करते हैं, रहना खाना, काफ़ी बच्चों का जो गरीब किसान के बच्चे होते हैं उनके लिए अनेक समस्याएं होनी पड़ती है। माता पिता को भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनके लिए कर्ज भी लेना पड़ता है बच्चों पढ़ाने के लिए। और यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र में कोचिंग सेंटर इस समय खोले जा रहे हैं नए, इनका काफ़ी कम प्राइस में पढ़ाया भी जाता है और बच्चे अपने घर पे रहकर ही पढ़ाई कर सकते हैं। और इन लोगों का कहना यह है जो बच्चे सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है, डिमोटिवेट हो जाते हैं, मेरे भविष्य खतरे में है, मेरी ज़िंदगी क्या होगा, तो आप डिमोटिवेट मत होइए। इन लोगों का कहना है कि आप अपने जो आपके पास शिक्षा उसी का इस्तेमाल करके आप किसी भी फील्ड में आगे जा सकते हैं। अरे सर आपका नाम क्या है? रजनीश वर्मा। हम रीजनिंग पढ़ाते हैं। देखिए हम लोग का धैर्य कोचिंग का जो उद्देश्य है मेन वो ये है कि जैसे कम दाम में अच्छी शिक्षा दी जाए। जैसे हम चारों लोग इलाहाबाद पढ़े हैं तो हमने वहाँ टाइम दिया, हमने देखा जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं जो वहाँ तक नहीं जा पाते इलाहाबाद तक, तो उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, जबकि योग्य लड़के यहाँ पे हैं, अपने यहाँ ज़िले में हैं। तो हम लोग का बस यही प्रयास रहता है कि कम दाम में, जैसे कुछ लोग गरीब हैं ना भी दे पाएँ फीस तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तब भी उन्हें पढ़ा सकते हैं। तो हम लोग का उद्देश्य यही रहता है कि कम दाम में अच्छी शिक्षा दी जाए और प्रयास ये रहे कि जो बाहर के लड़के हैं जब ये लड़के फाइट करें तो उनसे कम ना दें किसी और। जैसे जो हतोत्साहित होते हैं या डिमोटिवेट होते हैं या आत्महत्या करते हैं तो उसके बारे में बस यही कहना चाहते हैं कि
जैसे वो मान लीजिए शिक्षा का एक अवसर के तरीके से देखें। मान लीजिए शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास। वो सर्वांगीण विकास पे ध्यान दें। जैसे शिक्षा है तो आप जानते ही हैं कि आप प्लस में हैं, ठीक, यहाँ भी काम आएगा, बिजनेस में जाएंगे वहाँ भी काम आएगा, हर जगह काम लगता है इसका। तो इसको एक अवसर के तरीके से लें। हाँ, वैकेंसी ज़रूरी है, सही है, सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कम टाइम में मतलब एग्ज़ाम कराए, उसे क्लियर करवा दे, और जो भी करवाए उसमें धांधली ना हो और वैकेंसी निकालती रहे। तो हम लोग का मेन उद्देश्य कुल मिला के यही रहता है कि जो यहाँ के बच्चे हैं जिन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उन्हें कम दामों में अच्छी शिक्षा मिल जाए और वो अपना उज्जवल भविष्य बना सकें। चलिए, इन लोगों का कहना है कि बच्चे जो अपने पढ़ाई पे विशेष ध्यान दें। अगर आपके पास शिक्षा है, ज्ञान है, तो आप किसी भी फील्ड में उसका उपयोग करके आगे जा सकते हैं, लेकिन उस डिमोटिवेट होकर कोई कदम ना उठाएं। लेकिन अपनी शिक्षा का सही इस्तेमाल कीजिए आप, लेकिन डिमोटिवेट होकर कोई गलत कदम ना उठाएं। आज सरकार भले वैकेंसी नहीं दे रही, लेकिन कुछ समय बाद हो सकता है सरकार वैकेंसी निकलना चालू कर दे और बच्चों को अपने जीवन बनाने में सुविधा हो। आप लोग देखते रहिए पब्लिक न्यूज़ जनता की आवाज़। जय हिंद।